अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबीना की रसोई में बन रही है ठेले वाली बहुत ही चटपटी भेल। भेल को बनाने के लिए हमने क्या क्या सामग्री ली है, आइए चलिए देखते हैं। आधा कटोरी मटर, आधा कटोरी मूंगफली दाने, 2 मीडियम साइज़ में टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज़ में प्याज, 2 हरी मिर्ची को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया है और थोड़ा सा हरा धनिया लिया है। मैंने यहाँ 250 ग्राम मुरमुरे लिए हैं। गैस ऑन करके भगोनी में पानी रख दिया है। हम 2 मिनट के लिए मटर को अच्छे से उबालेंगे। मटर हमारी सॉफ्ट हो गई हैं, ये अच्छे से उबल गई हैं। अब हम इनको एक जालीदार बर्तन में निकाल लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये 2 मिनट में बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाती हैं। हिल में मटर को इस तरह से उबाल कर ही डालना चाहिए। मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो भेल में बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरह से आप भी उबाल कर डालें, ये बहुत टेस्टी लगेंगे। अब मैंने यहाँ गैस ऑन कर लिया है, कढ़ाई उस पर रख दी है। अब गरम हो गई है हमारी कढ़ाई, तो हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म है। अब हम इसमें मूंगफली फ्राई करेंगे। जो हमने मूंगफली के दाने रखे हैं उनको अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लेंगे। मूंगफली फ्राई करने का तरीका यही है कि जब तक मूंगफली चटकने ना लगे तब तक हम मूंगफलियों को निकालें नहीं। मूंगफली हमारी चटकने लगी है, अच्छे से फ्राई हो गई है। अब गैस को हमने बंद कर दिया है। अब हम एक प्लेट में या कटोरी में इनको निकाल लेंगे। मूंगफली के दाने हमारे फ्राई हो गए हैं, हमने एक कटोरी में निकाल लिया है। अब जो बचा हुआ तेल है उसको हमने खाली कर लिया है। अब इसमें हम मुरमुरे डालेंगे। मुरमुरों को कढ़ाई में हमने 1 मिनट के लिए सेक लिया है। ये बहुत ही कुरकुरे हो जाते हैं, इसलिए आप भी इस तरह से सेक कर ही भेल को बनाएं। ये कुरकुरी भेल बनाने के लिए हमने जो सब्जियां ली हैं उनको डालते हैं। अब मैंने यहाँ हरी मिर्ची जो चॉपिंग की है उसको डाल दिया है, प्याज डाल दी, टमाटर डाल दिया, हरा धनिया डाल दिया। जो हमने मूंगफली के दाने फ्राई करके रखे हैं उनको डाल देंगे। ये हमारे मटर उबले हुए हैं, उनको डाल देंगे। हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच मैगी मसाला और 1 चम्मच हम यहाँ चाट मसाला डालेंगे। सारे मसालों और सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से। ये देखो हमारी भेल दिखने में ही कितनी टेस्टी लग रही है। सारे मसाले इसमें आ चुके हैं। मैंने यहाँ खट्टा मीठा मिक्सचर नमकीन लिया है, हम उसको डाल देंगे। और मैंने यहाँ आलू भुजिया लिया है, आप के हिसाब से सेव या नमकीन डाल सकते हो। सेव नमकीन को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से हमने सारे नमकीन और सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये देखिए बहुत ही प्यारी ठेले वाली भेल हमारी बनकर तैयार है। मैं इस तरह से प्लेट में सर्व कर रही हूँ, आप किसी भी तरह से कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही प्यारी भेल बनकर हमारी तैयार है। अब ठेले वाली भेल बना ही रहे हैं तो क्यों ना फिर दोने में भी सर्व की जाए। इस तरह से मैंने यहाँ एक दोने में भी भेल को डाल दिया है। अब हुई ना ठेले वाली भेल हमारी बनकर एकदम से तैयार। अब हम इसके ऊपर और भी सब्जियां डालेंगे। हमने सब्जियों को बचा लिया है। ये टमाटर डाल दिए हैं हमने, ये मटर डाल दिए, ये है हमारी अब गई प्याज, ये मूंगफली के दाने गए, ये हमारे सेव नमकीन सबको हमने डाल के अच्छे से तैयार कर दिया है। आप चाहो तो इमली की चटनी या नींबू डाल सकते हो। मैंने हरा धनिया डाल करके अब इसमें नींबू निचोड़ दूंगी। मैंने ये नींबू को निचोड़ दिया है। इस तरह से आप किसी भी तरह से सर्व कर सकते हैं, इमली की चटनी या नींबू के साथ। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी टेस्टी चटपटी भेल बनकर तैयार है। इस तरह से आप भी बनाइए और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।
आपने मेरी तरह से बनाई तो आपकी भेल कैसी बनी मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।